Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Your chapter 17th is going on of offenses against the property, and today we are going to cover section 415 to 420, right? These group of sections are related to offenses of cheating, राइट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. एग्जाम्पल आता है किसी भी एग्जाम में, देख लेना आप, एग्जाम्पल जरूर आएगा यहाँ का. तो इसलिए आज वी आर गोइंग टू डू वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्पल सो दैट यू शुड गेट क्लियर इन योर माइंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीटिंग दैट कैन हैपन विद द पर्सन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन चीटिंग. ओके, so your section 415, that's the definition clause. It only tells us about what kind of cheatings are there, what is actually a cheating. So pay your whole attention. Let's start today. 415 bache cheating. So I'll do the examples and get you clear about each and everything that is included in this definition. So first example is, this is your cheating section and let's start with the example. Suppose बच्चे this is x. okay, x जो है pretend करता है to be in civil services, right? then actually में ये नहीं होता है but he is just pretending, right? pretends to be in civil services. और ऐसा विश्वास मतलब इंटेंशनली उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो किसको दिला देता है? जी को, राइट? जी पर्सन को विश्वास दिलवा देता है एंड टेक्स गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम. जी को भी लगता है चलो ही इज़ इन सिविल सर्विसेज एंड हाईली रेप्यूटेड पर्सन, तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मेरे पैसे दे देगा, एंड ही टेक्स गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट? ओके, सो यहाँ पर क्या है बच्चे, एक्स ने क्या किया है? चीट किया है. एक्स हेयर चीट्स. हाउ? एक्स चीटेड. देखो, चीटिंग करना ही चाहता था बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम बिगिनिंग ही हैड द इंटेंशन कि मैं सामने वाले को धोखा दूंगा, और उसने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट चेंज कर दी दैट ही इज़ इन सिविल सर्विसेज, जो कि वो था ही नहीं. तो आपने क्या देखा है? दैट चीटिंग इज़ ऑलवेज, फर्स्ट कंडीशन यू रेड इट, चीटिंग इज़ ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? चीटिंग तभी होगी जब आपके स्टार्टिंग में ही इंटेंशन कैसी है? दूसरे बंदे को इंड्यूस या धोखा देने की है. यू हैव द डिसऑनेस्ट इंटेंशन. टेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट बच्चे? अब दूसरी चीज़ क्या आती है? दैट इज़ चीटिंग सिर्फ गुड्स या प्रॉपर्टी की ही नहीं हो सकती, व्यक्ति की पहचान की भी हो सकती है. मीन्स चीटिंग इज़ रिलेटेड टू गुड्स, ज़रूर है, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है, यस, बट चीटिंग आइडेंटिटी से भी रिलेटेड है. तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिटी ऑल्सो इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ चीटिंग. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट? एक ए है बच्चे, ए पर्सन है और वो नाइकी ब्रांड से क्या बनाता है? शूज़ बनाता है. हमारा नाइकी ब्रांड होता है ना, जिसका ये सिंबल है लाइक दिस. सो ही पुट्स काउंटरफिट मार्क ऑन द शूज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम. आपने खुद के शूज़ बना के एंड ही पुट्स अ काउंटरफिट मार्क, मतलब वो ये वाला मार्क अपने शूज़ पे बना देता है. क्या करने के लिए? इंटेंशनली डिसीविंग द बी को धोखा देने के लिए, ताकि वो उसको बेच सके, राइट? एंड लास्ट ही इंड्यूसेस हिम टू बाय. वो उसको इस तरीके से इंड्यूस करता है कि बी आके उसके शूज़ खरीदे. तो यहाँ पर क्या है? इफ़ बी बाइज दैट प्रोडक्ट, हेयर ए चीट्स. ए ने क्या किया है बच्चे? चीट किया है, राइट? सो यहाँ पर हमने क्या देखा है? गुड्स प्रॉपर्टी की उसने क्या किया? इंड्यूस में चीटिंग की है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे ध्यान से सुनते जाना है. वी आर गिवन यू 2 एग्जाम्पल्स. नाउ कम टू द थर्ड वन. हेयर इज एन एक्स, अगेन एक्स है बच्चे. ही हैज़ सेकेंड ग्रेड गुड्स इन हिज स्टॉक. ठीक है, उसका जो वेयर हाउस है, स्टॉक है, उसमें सेकेंड ग्रेड के गुड्स हैं. पर जब उसके गुड्स का कोई सैंपल लेता है, ये कहता है कि हमें अपने गुड्स चेक करवाइए, वो सैंपल के लिए उनको फर्स्ट ग्रेड का आइटम शो करता है. ठीक है, तो
एंड इंड्यूसेस द अदर पर्सन, इंटेंशन देखिए साथ में, ही इंड्यूसेस द अदर पर्सन टू बाय हिज आर्टिकल विद द इंटेंशन टू डिसीव देम, राइट, उनको धोखा देने की इंटेंशन से उनको इस तरीके से लुभाता है कि उनका वो सामान खरीदें. नाउ हेयर इफ y like other person buys that product, so x here delivers him the second, जब कोई buy करता है तो वो उनको क्या देता है, second ग्रेड के गुड्स. तो here x is cheating with y. okay, right बच्चे. now here with another example, a buyer, एक buyer है, right, so he buys goods on credit from b से goods खरीदता है क्रेडिट पर, और in lieu of that he gives promissory note to, promissory note क्या होता है कि it's a kind of a promise note that I'll pay you after some time, राइट. बी सेलर है, ये उससे गुड्स खरीदता है, उसको प्रॉमिसरी नोट देता है. बट क्या होता है, स्टार्टिंग में ही ए की क्या इंटेंशन होती है, ही हैड नो इंटेंशन टू पे, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है पे करने की. सो हियर ए इज डिसीविंग बी एंड दिस इज चीटिंग. ओके, ये एक चीटिंग ही है, राइट. बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अब आप बुक में रीड कर सकते हो, वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर इन योर बुक. एक्स है, ही गिव्स डायमंड्स टू वाई, राइट, डायमंड शेप के है ना, डायमंड ज्वेलरी देता है वाई को, एक्स, ठीक है. एंड वेयर एक्स ऑलरेडी नो दैट दीज डायमंड्स आर फेक, नकली हैं, ओके, बट क्या करता है, प्लेजेस देम टू वाई, लेकिन वो वाई के पास अपने डायमंड्स रखवा देता है, किस बेसिस पे कि वाई उसको बाद में थोड़ा उनको असली समझ के उसको मनी दे दे, ठीक है ना. वो एक तरीके से चार्ज रखवाता है डायमंड्स की, अपनी ज्वेलरी उसके पास रखवाता है ताकि उन ज्वेलरी के बदले वो उसको पैसे दे दे, जबकि एक्स को पता है दैट ज्वेलरी, दैट डायमंड्स आर फेक. सो इफ y lends him some money in lieu of those security, then here x is cheating y. ओके, यहाँ पर x क्या कर रहा है बच्चे, चीट कर रहा है y को. समझ में आया. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और, क्या है, a है, एक ए पर्सन है बच्चे, ठीक है, इंटेंशनली डिसीव्स बी इनटू बिलीव दैट ही विल रिटर्न हिज मनी, राइट. बी के साथ इस तरीके से इंटेंशनली उसको डिसीव करता है कि वो उसकी वो बिलीव दैट ही विल उसको अपने पैसे दे देगा, राइट. और बी उस बिलीफ बेसिस पे इंड्यूसेस एंड लेंड हिम मनी, बी उसको अपना पैसा दे देता है, राइट. तो यहाँ पर ए की अगर स्टार्टिंग में ही कोई इंटेंशन नहीं थी पे करने की, तो यहाँ पर ए ने चीट किया है. अब इसी केस में बच्चे मान लो ए ने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया तो, लेकिन उसकी इंटेंशन थी कि वह ज़रूर उसको रिपे करेगा, ओके. पर क्या होता है, उस लोन को पे करने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका बिजनेस में इतना लॉस हो गया कि वो खुद के लिए तो क्या, उस लोन के लिए भी पैसे नहीं बचा पाया. अब यहाँ पे बताइए, क्या इज इट अ चीटिंग? नो, इट्स नॉट अ चीटिंग. वाई? बिकॉज उसकी कभी इंटेंशन थी ही नहीं डिसीव करने की नेक्स्ट पर्सन को, एंड ही हैड द इंटेंशन टू रिपे इट. बट सो दिस इज नॉट द चीटिंग. चीटिंग होती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द माइंड, राइट, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो मैंने ऑल लिखा है बिगिनिंग फ्रॉम द माइंड. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. ही हैज़ द इंटेंशन टू रिपे, बट वो नहीं हो पाया ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज. सो इट विल बी कवर्ड इन लाइक breach of contract or other damages. He will be liable for damages, but he will not liable criminally. उसने criminal कोई अपराध नहीं किया. He will not be liable for cheating. Keep that in mind. Okay, so I'll give you one more example. Like बच्चे क्या होता है, X है, ठीक है, उसने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको कुछ टाइम बाद कुछ प्रोडक्ट सेल करेगा, राइट. लेट द प्रोडक्ट्स बी आयरन बॉक्सेस, ओके, आयरन बॉक्सेस हैं, वो वाई को सेल करेगा, ठीक है, और उसने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब वाई ने इन ड्यू ऑफ दैट उसको थोड़ा एडवांस भी पे कर दिया कि ये एडवांस मनी है. अब क्या होता है, जब एक्स उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि मैं उसको आयरन बॉक्सेस बना के दूंगा, इन दैट ही हैड नो इंटेंशन टू डिलीवर दैम. उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी डिलीवर करने की. उसने बस ये सोचा था कि एडवांस की मनी आ जाए, वो हड़प लेगा. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स इज डूइंग चीटिंग, राइट. एक्स चीटिंग कर रहा है. बट इफ़ वी लुक एट द सेम केस, यहाँ पर
अगर यही कॉन्ट्रैक्ट ए कर रहा है बच्चे और बी के साथ कि वो उसका आयरन बॉक्सेस बना के देगा विद द इंटेंशन टू डिलीवर देम, यहाँ पर उसकी इंटेंशन है कि वो उनकी डिलीवरी करेगा और बी ने इन ड्यू ऑफ दैट उसको एडवांस दे भी दिया है, बट लेटर ऑन ए फेल्स, बाद में ए नहीं दे पाया, तो यहाँ पर क्या है, ए ने कोई चीटिंग नहीं की है। यहाँ पर चीटिंग थी बच्चे, यहाँ पर चीटिंग नहीं करी, एंड ही विल नॉट बी लाइबल फॉर चीटिंग बट ही विल बी लाइबल फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है बिकॉज अगले बंदे ने तो पे कर दिया था ना, तो उसको इन ल्यू ऑफ दैट डैमेजेस ज़रूर मिलने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चे कि किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को चाहते हुए भी पूरा ना कर पाना इज सिविल लाइबिलिटी। तो ये केस हमारा किसका हुआ है, सिविल लाइबिलिटी का। ओके, एंड वेयर एज without any intention to perform right from the beginning, if you have no intention to perform it, then you will be what, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया लेकिन आपने सामने वाले को धोखा देने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए कि आप उसको इंटेंशन ही नहीं फुलफिल करने की, देन इट विल बी क्रिमिनल लाइबिलिटी। समझ में आया बच्चे दोनों चीज़ों में डिफरेंस? ये हमारा केस कहता है। ओके, अब ये बच्चे हमने सेक्शन 415 किया है। नाउ आपकी जो पनिशमेंट्स हैं वो बच्चे 417 में भी गिवन है और 420 में भी गिवन है, राइट? तो दोनों सेक्शन में एक बार डिफरेंस समझिए कि हमें कौन सा सेक्शन कब अप्लाई करना है। ठीक है, जो आपका सेक्शन 417 है इसमें पनिशमेंट कितने टाइम की है बच्चे, 1 ईयर की, एंड द ऑफेंस इज नॉन कग्निजेबल बेलेबल। ओके, मतलब इतना सीरियस क्राइम नहीं होता है इसमें, नॉन कग्निजेबल एंड बेलेबल, एंड हेयर सेक्शन 155 ऑफ CRPC अप्लाइज। ठीक है, यानी पुलिस इसमें लिख के पनिशमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती, और ना वो अरेस्ट कर सकती है, बट जो सेक्शन 420 है ये कग्निजेबल है, यानी यहाँ पर FIR लिख के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है। दिस इज़ नॉन बेलेबल टू, नॉन बेलेबल है मतलब बिल्कुल अपोजिट है बच्चे, थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ का होता है, एंड हेयर पनिशमेंट इज अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, दोनों में अलग अलग बात की गई है, बट आपको ये देखना है कि कब कौन सा हमें सेक्शन अप्लाई करना है। सो देयर आर सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच वी हैव, तो आपको वो स्टडी करके पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर केस में 417 लगेगा कि 420 लगेगा। ठीक है, तो देखिए जो चीटिंग सेक्शन 415 में डिफाइंड है, राइट, उसकी पनिशमेंट इधर 417 में या 420 में पनिशेबल होगी। इतना आपको समझ में आ गया? जहाँ चीटिंग से डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो, राइट, प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही हो, तो सेक्शन 420 अप्लाई होगा, एंड इफ देयर इज नो डिलीवरी, सो हेयर delivery of property is necessary। ठीक है, and where is no delivery but cheating हुई है, then your 417 will apply, right? property यहाँ पर movable भी हो सकती है बच्चे, immovable भी हो सकती है। ओके, अब आती है आपकी dishonest and fraudulent intention। ओके, if A says he build an investment plant and wants B to make some investment in it, राइट, एंड एश्योर्स हिम टू रिपे गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ए कहता है तुम थोड़ी इन्वेस्टमेंट दो और मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ तुम्हें प्रॉफिट बढ़िया मिलेगा। बी इन्वेस्ट ₹5 लाख, बट सर्कमस्टांसेस वर लाइक जो पैसा है बी का वो फंस गया बच्चे, एंड हेयर ए इज़ नॉट एबल टू रिपे। अब बी ए के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहता है, किस सेक्शन में करे, 417 में करे कि 420 में करे? देखो, 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, या तो ए की बिगिनिंग से इंटेंशन थी कि बी को पैसा लगा के धोखा देना ये देना है, तो ये उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी और यहाँ 420 डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। या ए ने साफ नीयत से बी का पैसा लिया था और उसे एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, बट बाद में पैसा उसका फंस गया, तो हेयर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इतनी नहीं है, तो 417 उसको अप्लाई करेंगे और 417 के अंदर वो डैमेज क्लेम करेगा। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट आपको, इफ़ प्रॉपर्टी इज़ ऑफ मिनिमल वैल्यू,
अगर बहुत ही कम वैल्यू की प्रॉपर्टी है और उसके थ्रू आपका मतलब आपका लॉस बहुत मिनिमल हुआ है, राइट, तो आप 417 अप्लाई करेंगे। अगर प्रॉपर्टी मैक्सिमम वैल्यू की है, ठीक है, डिसऑनेस्टली उसको ऑब्टेन किया गया है, तो आप 420 अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू ऑल्सो डिपेंड कि कौन से सेक्शन में कौन सी वैल्यू हम करेंगे। ज़्यादातर ध्यान रखना बच्चे, जो रजिस्ट्री के केसेस होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रजिस्ट्री में भी धोखा होता है ना, तो दैट आर रिलेटेड टू योर 420, 467, 471 ये साथ लगेंगे और यहाँ पर चेक करना होगा कि प्रॉपर्टी डिलीवर होती है या नहीं। ओके, सो दीज आर द केसेस। अब एक केस है बच्चे, उससे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि 417 कैसे अप्लाई होगा और 420 कैसे होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, अ प्रोस्टिट्यूट इज़ देयर, राइट, एक प्रोस्टिट्यूट है एंड बी कम्स टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हर। ए हेयर सफ़र्स फ्रॉम एड्स, ये इनको एड्स की एक बीमारी होती है, एंड ड्यू टू दैट बी ऑल्सो बिकम अफेक्टेड। आफ्टर विच ए टेल्स हिम शी हैज़ एड्स, वो उसको बाद में बताती है कि उसको एड्स थी। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सेक्शन 417 अप्लाई होगा। बट अगर हम इसी केस में देखें, इफ़ ए बाय सेल्फ आस्क बी टू कम टू हर, वो खुद से बी को अपने पास बुलाती है टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड एश्योर्स हिम अबाउट हर पॉजिटिव हेल्थ, राइट, tells that she has no disease, then after affecting, if he gets aid, here B suffers, then 420 will apply। तो समझ में आया बच्चे, चीटिंग तब भी थी, तब भी थी, बट यहाँ पर बहुत डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी एंड शी एक्चुअली नोज कि उसको प्रॉब्लम है, स्टिल शी कॉल्स बी, देन शी विल बी लायबल अंडर 420 एंड हेयर इफ बी himself goes to her, then section 417 will be applied, right? So this is all about your cheating section. I hope you are clear your concepts related to this group of sections. In next video we are going to start our next sections. Till then, give a brief reading to them, read all the examples, even those which are given in your book, and till then, goodbye.